नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक राजमन। आज लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए और उसके बाद आज मतगणना की बारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना हो रही है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, केरलम हो, इन तमाम राज्यों में, असम में लगातार मतगणना जो है जारी है। सुबह से काउंटिंग हो रही है। आपको पश्चिम बंगाल, असम, केरलम और अलग अलग राज्यों के नाम बता देते हैं। सबसे पहले अब पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है 124 सीटों पर। टीएमसी जो है, अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो 109 सीटों पर दूसरे नंबर पर चल रही है। अदर्स की बात करें यानी कांग्रेस और लेफ्ट जो वहाँ पे चुनाव लड़ती है वो अभी 1 सीटों पर बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी बढ़कर 130 सीटों पर आंकड़ा पार कर चुकी है। 293 सीटों पर मतदान हुए थे और 293 सीटों पर अगर बात करें तो लगभग 147 सीटें बहुमत के लिए चाहिए सरकार बनाने के लिए और 130 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। एक सीट पे अभी 21 मई को चुनाव होने वाले हैं, 24 मई को रिजल्ट आएगा। ऐसे में 147 सीटों पर बहुमत चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 130 सीटों पर आगे चल रही है, तृणमूल कांग्रेस 109 सीटों पर और अदर्स की बात करें तो 1 सीट पे, यानी वहाँ पे कांटे की टक्कर और महामुकाबला भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच रहा है इस पूरे चुनाव में। इसके अलावा अगर आप देखें पश्चिम बंगाल के अलावा तो असम, तमिलनाडु, यहाँ पे भी कमाबेश ऐसी ही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे भी बढ़त बनाए हुए। असम की बात कर लें, वहाँ पे भी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आगे चल रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है वो 27 सीटों पर और अदर्स पार्टियाँ का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। तो देखिए स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी और अदर्स के जो नंबर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी 130 सीटों पर, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस 109 सीटों पर और बाकी जो पार्टियां हैं वो 1 सीट पर। और अब असम की देख लेते हैं। असम में भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27 सीटों पर और अदर्स का 0 नंबर से। अदर्स में भी तीसरा मोर्चा बनाया गया था वहाँ पे, जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम जो पार्टियाँ थी वो तीसरे नंबर पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन एक भी सीट खाता भी नहीं खुला है अभी तक। और रुझानों में 85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और लगातार भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि 100+ सीटें इस बार असम में लेकर आएंगे। हमने काम किया है, वो लगातार अपने काम को गिनवा रहे थे और उसका असर भी देखने को मिला। 85 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है असम में। हालांकि असम में कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत जोर आजमाइश की थी, चुनाव खूब मजबूती से लड़ा और उसका असर हालांकि नंबर्स में नहीं दिख रहे। नंबर्स में अगर बात करें तो 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है, विपक्ष की भूमिका में है, जबकि 85 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर और अदर्स में 1 सीट है। अब अदर्स में देखना होगा कि जो अन्य दल हैं उसमें कौन सी पार्टी को ये 1 सीट बढ़त बनाए हुए, किस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल का हमने आपको नंबर्स बता दिया। बीजेपी 129, तृणमूल कांग्रेस 110 और अदर्स अन्य जो पार्टियां हैं वो 1 सीटों पर आगे चल रही है। पुडुचेरी की भी देख लें तो पुडुचेरी में भी बीजेपी आगे चल रही है। तमिलनाडु में इस बार समीकरण उल्टा दिख रहा है थोड़ा सा, और कह सकते हैं तमिलनाडु की सियासत में बहुत लंबे समय के बाद पूरा का पूरा समीकरण बदलता दिख रहा है। वहाँ पे जो एक्टर हैं विजय कुमार, वो उनकी जो पार्टी है पहली बार चुनाव लड़ी और वो बढ़त बनाए हुए हैं। अब असम की बात कर लेते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जालूकवारी सीट से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अभी वहाँ पे सीएम भी हैं, जबकि विदिशा नियोग जो है कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार वो पीछे चल रहे हैं जालूकवारी सीट से। विदिशा नियोग ये बेहद महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री के सामने वो चुनौती दे रही थी और वो अब पीछे चल रही हैं। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पे हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार आक्रामक मुद्दों के साथ और कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में रहे वो पूरे चुनाव में। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं असम, क्योंकि असम में भी परिणाम और लगातार 100 सीटों का दावा और उस 100 सीटों के करीब करीब भारतीय जनता पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन है गुवाहाटी में मौजूद, वहां सीधे आपको लिए चलते हैं। नवीन, क्या कुछ जश्न का माहौल दिख रहा है क्या? आप तो लगातार असम में घूम रहे थे, बताया जा रहा था, दावा भी किया जा रहा था 100 सीटों के पार भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहेगा और वही अब नंबर्स में भी दिख रहे हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए भारतीय जनता पार्टी असम के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप साकिया इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर पूजा प्रार्थना उन्होंने किया है, दिया जलाया है और भगवान भोलेनाथ
की जो उन्होंने पूजा की, ठीक बीजेपी प्रदेश कार्यालय के मुख्य गेट पर ही जो है इस वक्त दिलीप साकिया जो है वो मौजूद है। जाहिर तौर पर 70 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी इस वक्त असम में आगे चल रही है और कहीं ना कहीं वो तस्वीर जो है वो कॉन्फिडेंट बीजेपी का बहुत स्पष्ट दिखता है और कहीं ना कहीं उसी तस्वीर को हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो कॉन्फिडेंस है बीजेपी का अब तक वो जो है जबरदस्त कॉन्फिडेंस है। दिलीप साकिया जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं लगातार जो रुझान है सर, रुझानों में बीजेपी लगातार आगे चल रही है सर, रुझानों में लगातार बीजेपी आगे चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और निश्चित रूप में असम में हम लोग जनता का आशीर्वाद से तीसरी बार सरकार बना पाएंगे और एक हिस्टोरिक मैंडेट असम के जनता ने आज हम सभी को दिए है। ऐसा रुझान जो शुरुआती रुझान है, वो रुझान से यही उम्मीद हम कर सकते हैं। बीजेपी अभी से खुशी मनाएगी, इंतजार करेगी लगभग 1-1.5 बजे का। निश्चित रूप से इंतजार करेंगे। हम इतना उतावल होने का जरूरत नहीं है। हम विनम्रता से आज विजय उत्सव उद्यापन करेंगे। अपने तमाम कैंडिडेट्स को क्या कहेंगे जो इस वक्त काउंटिंग? सभी लोग डटे रहे अपने अपने काउंटिंग सेंटर्स में। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है विनर का, तब तक वो लोग डटे रहे और एक साथ सब लोग काउंटिंग एजेंट सभी हमारे कैंडिडेट्स एक साथ काउंटिंग हॉल से बाहर आए। की बार 100 पार आप लोग का नारा था, हो जाएगा? हमारा नारा नहीं था अब की बार 100 पार, जनता जनार्दन ने सोचा था। इस बार हम आशीर्वाद देगा तो दिल खोलकर आशीर्वाद देगा, क्योंकि जनता के लिए हमने जो मुद्दा उठाया था, जो मुद्दे हमने हाथ में लिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद मार्गदर्शन से और असम के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में उसका आज काम का परिणाम आज चारों तरफ आज देखने को मिला है। बंगाल को लेकर क्या कहेंगे सर? बंगाल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में भी भाजपा का सरकार होने का पूरा उम्मीद है और जो अभी शुरुआती रुझान है उसमें भाजपा का बहुत बड़ा एक लीड देखा रहा है। तो हम सोच रहे बंगाल के सनातनी लोग और बंगाल में जो अस्मिता जो खतरे में था, टीएमसी के गुंडाराज, टीएमसी के सिंडिकेट राज, टीएमसी के भ्रष्टाचार, टीएमसी के सनातन विरोधी जो गतिविधियां पिछले 15 साल में बंगाल में उन लोगों ने किया, उसका जवाब बंगाल के जनता ने एक परिपक्वता से मैच्योर्डली एक हिस्टोरिक मैंडेट के साथ दिया। ये असम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप साकिया को आप सुन रहे थे और जिस तरीके के से उन्होंने उनका जो कॉन्फिडेंस है, एक बात उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि अभी इंतजार कीजिए, हम बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं होंगे। लेकिन देखिए, अब तक जो 70 सीटों से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार असम में बढ़त बनाए हुए है। जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि 1 बजे के आसपास जो है चीज़ें कहीं ना कहीं स्पष्ट होने लगेगी। लेकिन इस वक्त ये बीजेपी कार्यालय की तस्वीर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी असम के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप साकिया पहुंचे थे। पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, सामने भगवान भोलेनाथ की एक तस्वीर भव्य लगी हुई है, उन्होंने फूल चढ़ाए, दिया जलाया और कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी जीत को लेकर के उन्होंने आशीर्वाद भी मांगा है। तमाम कैंडिडेट्स को ये मैसेज कि आप अपने काउंटिंग सेंटर पर बने रहें, उत्सुकता ज़्यादा नहीं दिखाएं, इंतजार करें और जीत का सर्टिफिकेट लेकर ही लौटे। तो जाहिर तौर पर ये असम में बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। एग्जिट पोल में लगातार दीपक जिस तरीके से ट्रेंड्स आए थे और भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो है असम में सरकार बनाता हुआ दिखाया गया था। और सबसे बड़ी बात जो लगातार ये बातें चल रही थी कि हो सकता है कि असम में इस बार बीजेपी 100 से ज़्यादा सीटें लेकर के आए और ये इतिहास भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि अभी के जो ट्रेंड्स है, फिलहाल जो रुझान है, रुझान में लगभग 70 से 80 सीटों पर बीजेपी लगातार आगे चल रही है। लेकिन ये ट्रेंड्स जो है रिजल्ट में कब तक तब्दील होगा, रिजल्ट में जब तब्दील होता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दीपक, अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर पूरे इन 5 राज्यों में नवीन देखें, क्योंकि आप लगातार राजनीतिक चीज़ों को कवर करते हैं, पश्चिम बंगाल में बड़ी उलटफेर देखने को मिल रही है, असम में तो चलिए सत्ता बरकरार रही है, केरलम में हम देख रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पे इस बार बीजेपी का नंबर्स बढ़ रहा है 9-10 सीटों के आसपास,
तमिलनाडु की सियासत देखिए। तमिलनाडु में भाई पहली बार चुनाव लड़ते हैं एक्टर विजय कुमार और उनकी पार्टी नंबर 1 की स्थिति में है। वहाँ पे भी कमाबेश ऐसी स्थिति लग रही, त्रिशंकु वाला विधानसभा हो सकता है या संभवतः वो AIADMK के साथ जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल सकता है, या DMK के साथ जाए तो कांग्रेस पार्टी की। यानी पूरे इन 5 राज्यों में चुनाव में देखें तो भारतीय जनता पार्टी का नंबर्स भी बढ़ रहा है और सरकारें भी बढ़ रही है। ये 2029 के चुनाव को आसान कर देगा, विपक्ष को कमजोर करेगा। अब पर हम लोग शुरुआत असम से कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल से कर रहे हैं। असम की बात करें, ट्रेंड्स में लगातार आगे सरकार बनाने की स्थिति में दावा किया जा रहा है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ अगर पश्चिम बंगाल को देखें तो पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी कहीं ना कहीं अभी तक रुझानों में बढ़त बनाई हुई है, रुझानों में लगातार बीजेपी आगे है। ये जो चीज़ें हैं, चूंकि पहली बार ट्रेंड्स में भी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जिस तरीके से पिछले चुनाव को आप याद कीजिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में शुरुआत में जो ट्रेंड्स में बीजेपी को जो सीट दिखाई गई थी, हालांकि 10 बजे के बाद लगातार TMC जो है वो बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन इस बार अब जो पश्चिम बंगाल की स्थिति देख रहे हैं, देखिए वहां पे एक स्थिति ये भी बन रही कि हैंग असेंबली का भी कुछ संभावना जो है बन सकता है। तो जाहिर तौर पर 110 सीटें, 122 और 110 सीटें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हालांकि मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि अब तक का जो चुनावी अनुभव रहा है, हम लोग जिस तरीके से चुनाव को कवरेज करते रहे हैं, देखिए जो रुझान है, मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। ट्रेंड्स जो है वो बदल सकते हैं। कई बार हम लोग राज्यों में देखें कि ट्रेंड्स बदले हैं, तो ट्रेंड्स बदल सकता है निश्चित तौर पे, तो इंतजार करना होगा। आप एक बात कह रहे हैं कि बीजेपी अन्य राज्यों में भी जहां पर बीजेपी को पहले सीटें नहीं मिलती थी, बढ़त नहीं था, उन जगहों पर भी बीजेपी जो है कई सीटों पर बढ़त बना रही है। कई ऐसी सीटें बीजेपी को मिलेंगी, तो जाहिर तौर पर ये पूरा कैलकुलेशन जो है आपको समझना होगा। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे अभी पूरे देश की नज़र जो है खास करके पश्चिम बंगाल पर है। इसके अलावा उन जगहों पर जहां पर बीजेपी बीजेपी को सीटें नहीं मिले या फिर बहुत अच्छे कंडीशंस में जो है बीजेपी नहीं रही है। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस का आप जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस के लिए बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से असम में कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि एक कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में, और ट्रेंड्स में भी आप देखे होंगे कि जो एग्जिट पोल थे दीपक, उसमें लगभग 40 सीटें जो हैं, 40 से 45 सीटें कांग्रेस को जो है वो दिखाई गई थी। तो निश्चित तौर पे चूंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें जो कुछ है तो पाना ही है। ये जो स्लोगन मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ कि कांग्रेस के पास पाने के लिए है, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो जो भी खोना है यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं खोने वाला पूरा मसला बीजेपी के साथ है। चाहे और जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात करें दीपक, तो दीपक पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें जो भी है वहाँ पाना ही है। बिल्कुल, चले ठीक है नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो अब 3 सीट पीछे है भारतीय जनता पार्टी, बहुमत से 144 सीटों पर आगे चल रही है और 3 सीट यानी 147 सीट क्रॉस करती है तो बहुमत में आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी, बहुमत के बेहद करीब। और आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां पे सरकार बनाएगी। ऐसे में 2029 का चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब पश्चिम बंगाल जैसे तिलिस्म को भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है। और इसके अलावा आप देख लीजिए तमिलनाडु, केरल, असम, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नंबर्स ठीक है। अगर असम और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर देखें तो जेएमएम ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। रांची में जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सिर्फ असम में बीजेपी के जीतने की कुछ संभावना है, बाकी 4 राज्यों की जनता ने उन्हें नकार दिया है। जेएमएम असम में बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स उतारे जाने पर कहा कि बीजेपी चुनाव नहीं युद्ध लड़ने गई थी। जो संकेत आ रहे हैं और ऐसा लगने भी लगा था चुनाव के बाद कि भाजपा के लिए उम्मीद की किरण एकमात्र आसाम ही बची है, वहां वो सरकार बना सकते हैं, संभावनाएं ज्यादा है, प्रबल है। परंतु अन्य 4 राज्यों में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी और केरल, तमिलनाडु, उन जगहों पर तो मुझे लगता है खाता खुल जाए वही बहुत है। तो कुल मिला के 5 राज्यों में मात्र 1 राज्य में संभावना तो 20% स्ट्राइक रेट दिखता है। 4 राज्यों की जनता इन्हें नकार देगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां की 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए थे। उतने सुरक्षा बल तो बांग्लादेश को आजाद करने में नहीं लगा था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश एक अलग देश की स्थापना कर दी थी तो ये लोग चुनाव नहीं लड़ने गए थे, युद्ध लड़ने गए थे और उस युद्ध में भी ये परास्त हुए। वहीं 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी जीत का दावा किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि यह कांग्रेस के पतन की शुरुआत है।
देखिए 5 राज्यों में जो चुनाव है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में। वहां भय वर्सेस भरोसा था। ममता बनर्जी जी के भय के राज के बदले भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर लोगों ने विश्वास किया। प्रारंभिक रुझानों के अनुसार जो टीएमसी का गुंडागर्दी था, टीएमसी की जो तानाशाही थी, उसका अंत होने वाला है। भरोसा जो प्रधानमंत्री जी और वहां के स्थानीय नेताओं ने दिया था, उसकी जीत होगी। अंततः हमें लगता है 170 से ज्यादा सीटों पर हम जीतेंगे। और असम में तो जो चुनाव में कहते हैं टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, तो वहां बीजेपी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। प्रधानमंत्री जी के करिश्माई नेतृत्व और हेमंत विश्व शर्मा जी के ग्राउंड के वर्क ने वहां पे हमें बड़ी जीत दिलाने की ओर अग्रसर किया है। 100 सीटों पर हम जीतेंगे। कांग्रेस सबसे ज्यादा मुंह की खाएगी। और तमिलनाडु में जैसा चुनाव में कहा जाता था, तो अब तक जो है विजय वो एक एक्स फैक्टर बन के उभरे हैं। पुदुचेरी में हम 2/3 बहुमत से आगे चल रहे हैं। और केरलम में कांग्रेस थोड़ा अभी के रुझानों से एक संतोष कर सकती है कि एक राज्य में तो शायद उनका मुख्यमंत्री बने, पर अभी 4 राज्यों में हम ठीक स्थिति में हैं। 3 राज्यों में तो हमारे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो लीडरशिप है वो 100वीं बार फेल होती दिख रही है। चलिए, हम तमाम राज्यों की बात कर रहे हैं। अब तमिलनाडु के समीकरण को भी बता देते हैं। तमिलनाडु में टीवी के 85 सीटों पर आगे चल रही है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी एक्टर विजय कुमार की पार्टी, और अब वो बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर बन के उभरे हैं। पहले नंबर पर उनकी पार्टी आगे चल रही है। डीएम की 84 सीटों पर आगे चल रही है, जो कि सत्ता में अभी मौजूद है, और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है। वहीं एआईडीएमके की बात करें तो 67 सीटों पर आगे चल रही है, यानी दूसरे नंबर पर एआईडीएमके एनडीए गठबंधन है। और तमिलनाडु में टीवीके की बात करें तो पहले नंबर पर 85 सीटों पर आगे चल रही है। कल ही एक्टर विजय ने तमाम उम्मीदवारों को निर्देश दिया था कि विनर का सर्टिफिकेट लेकर वो सीधे राजधानी पहुंचे, और वहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की गई है। अगर सरकार बनाने की स्थिति में होगी, कोई तोड़ फोड़ ना हो, इसके लिए पहले से ही वो अलर्ट हैं। और देख लीजिए, एआईडीएमके अगर बात करें तो 67 सीटों पर आगे चल रही है। तमिलनाडु में इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है, और अगर यही आंकड़ा आगे बढ़ता रहा तो टीवी के त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति कर दी है। वहाँ पर एक्टर से नेता बने विजय का जलवा देखने को मिला। और तमिलनाडु की सियासत को लेकर लगातार ये कहे जाते हैं कि फिल्म स्टार जो होते हैं उनके नंबर्स ठीक ठाक होते हैं हमेशा से। वहाँ पे चाहे करुणानिधि की बात हो, जयललिता की बात हो, तमाम ऐसे लीडर्स वहाँ पे फिल्म से राजनीति में आए और कमाल किया है वहाँ के पॉलिटिक्स में, और सीएम कुर्सी तक पहुँचे हैं। अब तमिलनाडु में टीवी के 85 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें विजय कुमार की जो पार्टी है वो बेहद नंबर्स में सबसे आगे चल रही है। नतीजों का दिन है आज। डीएमके की बात करें, जो एम स्टालिन की पार्टी है, लगातार उनके नेता विवादित बयान देते रहे हिंदी को लेकर, धर्म को लेकर, बिहार को लेकर, और ऐसे में उनकी पार्टी अब तीसरे नंबर पर है। एआईडीएमके जो वहाँ पे मुख्य विपक्षी पार्टी थी वो दूसरे नंबर पर यहाँ पे दिख रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के समीकरण को भी देख लेते हैं। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बहुमत के 1 सीट ऊपर चली गई है। 148 सीट भारतीय जनता पार्टी का है, टीएमसी 102 सीटों पर। और इसके अलावा अगर बात करें अदर्स को 1 सीट मिला है। वहीं केरलम की बात करें तो केरलम में भी एलडीएफ 22, यूडीएफ 58, यूडीएफ जो है कांग्रेस की गठबंधन है। एलडीएफ की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी का है। और इसके अलावा अगर बात करें तो असम में भारतीय जनता पार्टी 84 सीटों के साथ आगे है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 सीट, और अन्य जो पार्टियां हैं उसको 1 सीट मिला है।